गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे कफ़ के बारे में। कफ़ किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से सिरप हम दे सकते हैं और सिरप कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको किस तरह से सेलेक्ट करना है जब हम लेने जाते हैं या कोई हमें देता है। मेडिकल से कभी कभी लोग डायरेक्ट ले लेते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती। तो कभी कभी होता ये भी है कि सामने मेडिकल वाले को भी ये जानकारी नहीं होती कि वो तो बस कफ़ जानते हैं, कफ़ सिरप और दे दिया। सारे लोगों को नहीं पता होता है मेडिकल वालों को, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि मेडिकल पे आजकल देखा है कि फार्मासिस्ट तो अवेलेबल होते नहीं हैं। कोई भी घर का मेंबर बैठ जाता है, दवाओं को देना शुरू कर देता है। इस तरह का मैंने मार्केट में हर जगह बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तो इसलिए ठीक से उसके बारे में जानने के लिए मैं इसके बारे में डिटेल से बताया है। तो इस वीडियो को सही तरीके से समझते हुए पूरा ही देखें, तभी सही से समझ में आ पाएगा कि कफ सिरप क्या क्या होते हैं। देखिए, कफ जो है वो दो तरह का होता है, सभी जानते भी हैं। जिसे कहते हैं, एक होता है ड्राई कफ और एक होता है वेट कफ। ड्राई कफ तो जानते हैं, ड्राई कफ माने सूखी खांसी होती है, और वेट कफ यानी जो बलगम जिसमें निकलता है उसको खांसी को बोलते हैं। तो सूखी खांसी है वो क्यों होती है, क्या होता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या धूल धुआं या किसी कारण से एलर्जी होगी तो उसके कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं उनको हो सकता है, अस्थमा वाले लोगों को हो सकता है। कभी क्या है कि एसिड रिफ्लेक्ट कर जाता है, हमारे पेट से एसिड एकदम से ऊपर को आता है, तो उसकी वजह से भी होता है। इस बीमारी को हम GERD के नाम से जानते हैं। तो इन सब में क्या है कि पहले क्या था, एक कोडीन साल्ट की मेडिसिन आती थी, वो मार्केट में आजकल बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, अब वो नहीं मिलती है। उसकी जगह पर इस टाइम जो मिलती है उसको हम देते हैं। तो देखिए, मार्केट में ड्राई कफ के लिए एक साल्ट होता है, डेक्स्ट्रोमिथोफेन नाम का एक साल्ट है। उसकी बहुत सारी दवाएं आती हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, उसका नाम है, एक कंपनी है उसका एस्कोरिल नाम से आती है। इसके अंदर साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमिथोफेन इसी में होता है, तो इसको हम दे सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सूखी खांसी भी है, नाक भी बह रही है, आँखों लाल हो रही हैं, जुकाम भी हो गया है, गले में जलन हो सकती है, नाक लाल हो सकती है। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि इसके साथ कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन साथ में भी जुड़ सकते हैं, जैसे सेटर्जिन। और सेटर्जिन का भी एक ग्रुप है जिसको कहते हैं लिवोसेटर्जिन। इनमें से कोई दे सकते हैं दिन में एक बार, अलग से अगर लेना है तो। डाइफेनोरामाइन ले सकते हैं, क्लोरोफेनोरामाइन ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये अगर हमें सिरप में लेना है तो सिरप के साथ में ही मिल जाती है, कॉम्बिनेशन में ये दोनों होती हैं, तो उस मेडिसिन को हम इसमें इसके साथ ले सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन में आती है, इन दोनों के अस्थाकाइंड आता है, टस्क्यू डी आता है, तो ये इन कॉम्बिनेशन में भी आती है। और आपका कोरेक्स DX है एक, ये भी आता है। तो ये इसके कॉम्बिनेशन में मेडिसिन्स मिल जाती हैं। एस्कोरिल D+ के नाम से भी आता है एक मेडिसिन, वो भी हो सकता है। अब देखिए, डिकंजेस्टेंट भी होती हैं, जैसे नाक बंद हो गया, नाक में कुछ भरा हुआ महसूस हो रहा है, नाक में सांस नहीं ले पा रहे, बहुत परेशानी होती है, तो ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, एनिलेशन यानी भाप ले सकते हैं, भाप के द्वारा दवा ले सकते हैं। विक्स का वपारा, कुछ लोग क्या है, विक्स गर्म पानी में डाल के ऊपर से कंबल डाल के ऐसे सांस लेते हैं, तो उससे भी उसमें आराम मिल जाता है। और इसकी अगर मेडिसिन लेनी है तो इसकी मेडिसिन होती है फिनाइलेफ्रिन और एफेड्रीन नाम से आती है। ये साल्ट है, ये उसमें कंबाइंड होते हैं किसी भी सिरप में, तो उसके साथ में इस कॉम्बिनेशन का जो सिरप है उसको हम ले सकते हैं। तो हम कौन कौन से होते हैं इनके कॉम्बिनेशन में, जैसे एस्कोरिल D+ जो सिरप होता है उसके अंदर साल्ट क्या क्या होते हैं। देखिए, उसके सामने डेक्स्ट्रोमिथोप्रोफेन, क्लोरोफेनामाइन और फेनाइलेफ्रिन, ये तीनों ही होते हैं। तो ये किस किस कंडीशन में, जैसे ड्राई कफ है उसमें तो
ये तुम्हारा डेक्स्ट्रोमिथोफेरोन काम कर देगा। रनिंग नोज, ब्लॉक्ड है, नाक वाँक में कंजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब साइनस वगैरह है, इन सब चीज़ों में क्लोरोफेनामाइन और फेनोलेफ्रिन साल्ट काम करते हैं, तो इसके लिए ये ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया था टस्क्यूडी है, टेक्साइलेक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग नामों से बनाती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन देख करके हम आसानी से ये मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए ये सब दवाएं क्या होती हैं, ब्रेन पर काम करती हैं, उसके द्वारा उसको रोकती हैं, जो हमें सूखी खांसी ये सब आ रही होती है, तो ब्रेन सेंटर पर काम करती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि हमें सेडिशन भी होता है, हमें नींद भी आती है इनको लेने से। तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस में हो, प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी कोई आपको कोई काम करने जाना है या काम पर हो और ये ले रहे हो, तो आपको इस तरह की सेडिशन की प्रॉब्लम आएगी, तो उससे बचने के लिए आप इसके साथ में क्या है, कैफीन की भी टैबलेट आती है, उसे ले सकते हो, या एक कैफीन के कॉम्बिनेशन में भी ये सिरप आते हैं, उनमें से कोई कैफीन इनके साथ में एक कैफीन कॉम्बिनेशन में आता है, उसको ले सकते हैं। या दिन के समय में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, तो इससे आपको निजात मिल जाएगा। आगे आती है वेट कफ। तो वेट कफ में क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में कुछ फंसा फंसा सा महसूस लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा मेरा चेस्ट कंजेस्ट हो रहा है, तो सांस नहीं ले पा रहे हैं, वेट कफ होता है बच्चों में अगर ये वेट कफ होता है या इस तरह का कफ होता है, तो क्या होता है कि बच्चे बलगम को बाहर नहीं निकाल पाते, जैसे कि एक बड़ा व्यक्ति निकाल सकता है, खांस के बलगम को बाहर निकाल देता है, लेकिन बच्चा खांसना नहीं जानते, इसलिए वो उनको क्या होता है कि इस तरह की अगर कंडीशन हो जाती है तो उन्हें उल्टी भी हो जाती है कभी कभी, वो इसी की वजह से होती है। इसके लिए क्या है, कुछ साल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर से हमारी जो कफ है उसको पतला करते हैं, पतला करने के बाद उसे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या है, उसमें 2-3 साल्ट हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला साल्ट है एम्ब्रोक्सिल होता है, दूसरा होता है ब्रोमैक्सिन, तीसरा होता है ग्वाइफेनेसिन। ये 3 साल्ट हैं जो इनका सेम काम एक ही होता है, जो म्यूकस होता है, जो हमारा बलगम होता है, उसको पतला करना और उसे बाहर निकालना, ये इनका काम है। पतला करके तो जो हमारा चेस्ट में जो धंसा हुआ है पूरी तरह से बलगम चिपका हुआ है, जो हमारा एल्वेली में चिपक जाता है, तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो उसको ये पतला करके बाहर निकालता है धीमे धीमे, तो इस प्रक्रिया से ये निकलता है। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी क्या क्या होता है कि हमें इन सब चीज़ों से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि हमारे सांस की जो ब्रोंकियल यानी ये सांस की जो नली है उसको थोड़ा सा फैला दे या थोड़ा सा चौड़ा रास्ता कर दे सांस का, उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, वो साल्ट होते हैं उसमें, जैसे है साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, टर्बिटालिन, ये होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन वाली भी मेडिसिन इनके साथ भी ले सकते हैं। ये सांस की नली को थोड़ा चौड़ा कर देती हैं और जैसे सांस लेने में परेशानी नहीं होगी और आसानी से ठीक हो जाता है, तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। ये इसके कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तो इसे हम ले सकते हैं। जैसे एक मेडिसिन है जो है तुम्हारा एम्ब्रोक्सिल है, उसमें लिवोसाल्बुटामोल है और ग्वाइनोफेनासिन है, और उस कंपनी का नाम है रेक्सकफ, LS के नाम से आता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम ले सकते हैं, ये इन सभी प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। जैसे एम्ब्रोक्सिल क्या करेगा, ये हमारा बलगम को पतला करेगा और उसे बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लिवोसाल्बुटामोल क्या करेगा, ये जो हमारी सांस की नली है उसको चौड़ा कर देगा, इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। बाकी इसके साथ दूसरा साल्ट है ग्वाइफेनेसिन भी है, तो ये भी वही काम करता है, बलगम को पतला करना, म्यूकस को यानी थिक करना, यही इसका काम है। सॉरी, थिन करेगा, थिक नहीं, थिन करेगा यानी पतला करेगा, ये भी इसी का काम है, तो ये हो सकता है। एम्ब्रोक्सिल के कॉम्बिनेशन की जो एक सिरप है उसका नाम है एम्ब्रोडिल नाम से भी आता है, तो उसमें भी ले सकते हैं।
तो ये तो इसके काम रहे। देखिए अब इसके साथ ही इसके अलावा दूसरे भी हैं कॉम्बिनेशन, और भी हैं, जैसे ब्रोमैक्सिन, ग्वाइफेनेसिन, साल्बुटामोल का कॉम्बिनेशन में तुमने बताया एम्ब्रोलाइट एस है, एस्कोरेल एल एस है, ये भी कंपनियाँ बनाती हैं। और मैंने रेक्स कफ एल एस बताया ही है। एक आता है एम्ब्रोक्सिल होता है, इसके अंदर टर्बिटालिन भी होता है और क्वासिनाफिन भी आता है। ये इस कंपनी का नाम होता है कफराइल नाम से आता है। एक कंपनी है उसका एक अलग साल्ट है, जैसे टर्बिटालिन होता है उसके अंदर, ब्रोमैक्सिन होता है और ग्वासिनाफिन होता है। एक ही कंपनी है, इसका नाम है ब्रोकफडेक्स नाम से ये कंपनी बनाती है, इसका ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। तो इससे मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जैसी कंडीशन है पेशेंट की, हम उसके अकॉर्डिंग अपने इनको साल्ट को लिख लेंगे। उन साल्ट के हिसाब से भी आप मेडिकल पर बोलोगे या डॉक्टर आपको देता है तो आप उसमें पीछे लिखा होता है, मेडिसिन में पीछे दिखाया होता है कॉम्बिनेशन क्या है उसके अंदर, उसमें सब का लिखा होता है कि ये कॉम्बिनेशन का ये है सिरप है। जैसे मैंने बताया अभी आपको ब्रोकफडेक्स नाम से जो सिरप है, इसके अंदर साल्ट क्या होता है, टर्बिटालिन, ब्रोमैक्सिन और ग्वाइफेनेसिन नाम से होता है। तो इस कंपनी का नाम है ब्रोकफडेक्स नाम से कंपनी इस सिरप को बनाती है। तो इस तरह से इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह की और भी कोई किसी से रिलेटिव, मेडिसिन से रिलेटिव, किसी बीमारी से रिलेटिव जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं उसके बारे में जितना बेहतर हो सकेगा, जितना डायरेक्टली बताने में सक्षम होगा, मैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह की वीडियो जो मेडिसिन से रिलेटिव हों, बीमारी से रिलेटिव हों, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। संडे टू संडे मैं कोई ना कोई बड़ी वीडियो बनाता हूँ, तो देखते रहें। धन्यवाद।